गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। नहीं बैठो, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। लेकिन एक बात बताओ राम कि सिन्हा साहब के यहाँ कब चलो? अभी थोड़ा वक्त है भैया, और फिर वो कुणाल भी तो आने वाला है। ये भी ठीक है। चलो कुणाल से भी बात हो जाएगी। जी। तुम नाश्ता करो, तब तक मैं एक फोन कर लेता हूँ। चाचा जी। बोलो बेटा। चाचा जी, क्या आपको नहीं लगता हम कुणाल से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो राम? और क्या चाचा जी, इतने दिनों से वो हमारे घर पे आ रहा है, कभी कोई फाइल साइन कराने, कभी कोई इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन अभी तक तो बात बनी नहीं। बात इतनी आसान नहीं है राहुल। लेकिन राहुल भैया वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। अरे क्या खाक कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं लगता वो लड़का कुछ कर पाएगा। देखो चंद्रिका, तुम बुरा मत मानना। आई थिंक वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम विद हिम। राहुल बेटा, हमने उसे काम दिया है तो उसे थोड़ा वक्त भी तो देना चाहिए ना हमें। नहीं भाभी, राहुल जो कुछ कह रहा है वो भी ठीक हो सकता है। आज हम कुणाल से फाइनल बात कर ही लेते हैं। नमस्ते जी। आओ कुणाल, नाश्ता करो। नहीं बैठिए, मैं अभी करके आया। या मिस्टर कुणाल, क्या रिपोर्ट लाए हो? हालात अभी भी खराब है राहुल भैया, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता मिस्टर कुणाल। अपने ही देश में फंसा हुआ पैसा तो निकलता नहीं। तुम क्या खाक दुबई से पैसे निकाल के लाओगे? आप ठीक कह रहे हैं राहुल भैया, लेकिन मुश्किलों से डरकर कोशिश छोड़ देना भी ठीक बात नहीं है। आई डोंट बिलीव इन कोशिश। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। इतने दिनों से तुम हमारे केस को हैंडल कर रहे हो, क्या लेके आए? ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन थोड़ी सी सफलता मिली है। फिलहाल ये 20 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट। Keep it up, my boy. Keep it up. वेल डन कुणाल, वेल डन। थैंक यू। अच्छा, चलता हूँ। कुणाल, थैंक्स। थैंक्स कहने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग मैडम। किसे फोन कर रहे हो? प्रांजल मेम साहब को। मैंने कहा था कि जब ये मेम साहब आए तो हमें फोन करना। तो मैं शर्मा जी कर रहा हूँ। रखो रखो। अब क्या है वर्मा, मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? अरे बड़े लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं। फिर एक बात बोलो, घर की बात घर में और ऑफिस की बात ऑफिस में रहनी, समझे? शर्मा जी, कुछ समझ रहा हूं। अब आई बात समझ में। गुड मॉर्निंग मेम साहब। मैडम के जासूस का क्या हुआ शर्मा जी? मेम साहब, मैंने उसे इतना डरा दिया कि वो भूल कर भी बंगले पर फोन नहीं करेगा। मैं चलूं मेम साहब? एक मिनट शर्मा जी। जी मैम, थैंक यू।
सुषमा, तुम्हारे कहने पे मैंने कुणाल पे डाउट किया, लेकिन उसने तो 20 लाख रुपए का चेक दिया, यही ना? राहुल, ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 20 लाख रुपए की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, खासकर तब जब इन्वेस्टमेंट करोड़ों में हो। हाँ, लेकिन मुझे एक बात की खुशी जरूर हुई है, एटलीस्ट पैसे आने की शुरुआत तो हुई। ये बात तो सही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात भी नहीं है, और ना ही ऐसे चेक पर डिपेंड करने वाली। राहुल, इन चक्करों में हमें हमारा टारगेट, हमारा एम भूलना नहीं चाहिए। आखिर अपना बिजनेस तो अपना होता है ना। चलो राहुल, कल जो काम छूटा था वो पूरा कर लेते। 1 मिनट, पहले गर्मा गर्म चाय, फिर काम। ओके, अभी लाइए। हेलो। हाँ वर्मा, क्या खबर है ऑफिस की? मैडम आप, मैडम सब ठीक ठाक है। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम, मेरे रहते हुए कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, कोई गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए। तुम मुझे बराबर खबर देते रहो, समझे? जी बहुत अच्छा मैडम। हाँ मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। अब मेरी समझ में आ गया कि दुनिया की सारी बुरी बातें मेरे ही नसीब में लिखी है। ऐसा नहीं है बेटी। जी तो करता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। कुसुम, कुसुम मेरी बात तो सुनो। कुसुम क्या? प्रकाश देखो तो। देखो कुछ करने जा रही है। कुसुम, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम ठीक? क्या हो गया तुम? क्या हो गया? भैया कब तक मेरा लिहाज करके चुप रहेंगे आप? जब आप लोगों को पता चल ही गया है कि दीपक ने गबन किया है, वो मुझे और आपके ऑफिस दोनों को छोड़कर भाग गया, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं है? भैया पुलिस को फोन कीजिए, गिरफ्तार करवाइए उसे, अपने पैसे वसूल कीजिए। शायद मेरे होते हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सुना तुमने? कुछ नहीं कर सकते। तुम दीपक की पत्नी है। अगर दीपक के खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस वाले तुम्हें भी आकर तंग करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि दीपक की हथकड़ी की वजह से मेरी बहन की राखी पर जरा सी भी आंच आए। देख कुसुम, अगर पैसे की बात है ना तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। अगर हमारे भाग्य में पैसा है तो हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला तो क्या? अरे तेरा भाई है ना, तेरा भाई तेरे लिए कमाएगा। लेकिन तेरे आंसुओं की कीमत पर मुझे एक भी पैसा वापस नहीं चाहिए, सच। और ये जो तू बार बार चले जाने की धमकी देती है ना, अगर तू जाना चाहती है तो जा जा, लेकिन वहां आंगन में तेरी भाभी ने जो पौधा लगाया है उसे एक बार देख ले, फिर उसे भुलाकर तू चली जा। तू जा ना, जा कुसुम जा। अरे जाती क्यों नहीं? चली जा। देखो सुमन, ठीक है, कुणाल ने जो वादा किया उसने पूरा कर दिखाया, हमारे पैसे भी वापस आने लगे। लेकिन ये कुणाल है कौन? जो भी है, एक बात जरूर तय है अमित कि
चंद्रिका और कुणाल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी ऐसे ही कुछ लगता है। लगता है नहीं है। अब देखो ना, चंद्रिका ने कुणाल पर कितना भरोसा किया और कुणाल ने काम करके भी दिखाया। इससे एक बात जाहिर है कि कुणाल और चंद्रिका में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखो सुमन, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता। जब उनमें इतना भरोसा है तो शायद प्यार भी होगा। मुझे नहीं लगता चंद्रिका के मन में ऐसी कोई भी बात है। क्यों नहीं लगता? इसके दो कारण। एक तो ये कि अगर ऐसी कोई बात होती तो जब चंद्रिका की शादी की बात चल रही थी तो चंद्रिका इस बात का जिक्र जरूर करती, है ना? और दूसरा? और दूसरी ये कि जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ना, तब उसका चाल चलन ही बदल जाता है। अच्छा, जैसे तुम्हारा बदला था ना। और चंद्रिका में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। लेकिन सुमन, कुछ तो बात जरूर है। कुछ क्या? देखो, वन वे ट्रैफिक हो सकता है। हाँ, जैसे Ouch. तुम्हारा था ना। बिल्कुल। चंद्रिका के दिल में शायद ऐसा कुछ ना हो, लेकिन शायद कुणाल उससे प्यार करता हो। पॉसिबल। क्वाइट पॉसिबल। मैं जानता हूं चंद्रिका, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे दिल में इस कुणाल की कोई जगह नहीं बन पाई। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? इस दिल पर तो तुम्हारे सिवाय किसी और का नाम न था, न है और न होगा। अरे महारानी, जाबे वाली चली गई, तू यहाँ बैठ करके आंसू क्यों बहा रही है? क्यों बार बार जले पे नमक छिड़कते हो? सुप्रिया के खोने का दुख कम था जो दीपक की वजह से। ओहो, अच्छा अच्छा, अरे राधे राधे, तो आप दीपक कुमार को मां तो मना रही हो? अरे बताओ। एक बात बता भैया, है ये दीपक कुमार के सबसे ज्यादा खिलाफ कौन हो? मैं। बाकू घर में आवे से सबसे पहले कौन ने मना करी? मैंने। लेकिन नहीं साहब, मनोहर लाल तो भांदू है, अव्वल नंबर को बेवकूफ है ससुरो है। समझदार तो यह दुनिया में बस दो हैं, एक तो जी बैठी है प्रमिला देवी और एक इनकी लाडली बिटिया कुसुम कुमारी है। दोनों ने साठ गांठ कर ली। नो इतना कंफ्यूज कर दियो कि मैं ससुरो आ गया चक्कर में है। अब रो बैठ के। एक काम कर, वो अपनी लाडली बिटिया को भी बुला ले, तीनों साथ में बैठ कर रोएंगे, अच्छी रहेगी। हाँ अरे तू क्यों रोएगी प्रमिला देवी? वो दीपक कुमार के नाम को तो मैं रोऊंगा। ससुरो मेरो भी माल लेकर के चंपत है गया। अरे बांके बिहारी लाल, एक बार, बस खाली एक बार वो को दीपक कुमार के सामने कर दे, मैं बताऊंगा आपको कि दामाद दामाद हो और ससुर ससुर हो। लेकिन तू भी कहाँ सुने आजकल मेरी, हैं? सारे दुनिया को काम करते रहे, लेकिन मनोहर लाल को वक्त पड़े तो कानून में तेल डाल के बैठ जाए। कुछ ज्यादा बोल गए महाराज, क्या करूं, परेशानी में ऐसी बात निकल जाए, अंड वंड है जाए। लेकिन महाराज एक बार बस वो दीपक कुमार को मेरे सामने लाके खड़ो कर दे बस। लो संभालो। कितने पैसे गए? 100 रुपए लग गए, लेकिन ठीक करवा दी है। 100 रुपए? टेस्ट तो करवा ली थी ना, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इसको लगाएंगे फिर खराब हो जाए, फिर दुकान वाला 100 रुपए ले ले।
क्या देख रहे हो? ऊपर वाले का इंसाफ देख रहा हूं। किसी को खाने के लाले तो कोई करोड़ों के मालिक, जो किसी की भी बेटी के साथ खिलवाड़ कर सकते। आपका मतलब है कि ये वो? हाँ, महेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे ये वही लोग हैं। चलिए इसे रख दीजिए, बेकार में अपनी जान जलाने का क्या फायदा, छोड़िए इसको। नहीं कमला, इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। ये रद्दी अखबार में मिली रद्दी तस्वीर मुझे कभी भूलने नहीं देगी कि हमारी मेघा की जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। अरे सुजाता, आज फिर से ड्रिंक्स? आज ऐसा कोई प्रोग्राम तो था नहीं। बकरू, प्रोग्राम बनाने में कितनी देर लगी? तुम ही तो कहते हो खुशी हो या गम, इंसान को 2 पैग मार लेना चाहिए, राइट? राइट, मगर आज ये ड्रिंक्स का कारण क्या है? वो इसलिए बकरू कि तुम्हारी सुजाता ने आज से प्रांजल को मात देना शुरू कर दिया। बहुत स्मार्ट बनती है, लेकिन मैंने भी सुरेंद्र की ऑफिस में इस तरह से अपनी पकड़ बनाई है, वो भी याद रखेगी। चीयर्स। चीयर्स। वेरी गुड। आगाज तो अच्छा है, अब देखते हैं अंजाम क्या होगा। अंजाम भी तुम अभी से सुन लो बकरू। अब होगा ये कि सुजाता तो सुरेंद्र की ऑफिस में अपना कब्जा जमाती जाएगी और प्रांजल अपने घर में तिल मिलाती रहेगी। हेलो रंजीता। हाँ बोलो प्रांजल, क्या बात है? क्या बात है? आज तू यहाँ आने वाली थी ना, आ जा ना, एक एक बाजी जमाते। आज नहीं प्रांजल, आज घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आज के लिए सॉरी। ओके। आज ये सबको क्या हो गया? किसी को भी फुर्सत नहीं मेरे लिए। क्या करूं? मामा को ट्राई करती हूँ। हेलो मामा, मैं प्रांजू बोल रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? अरे बेटे, तुम्हारी माँ के नसीब में आराम कहाँ है? तुम तो इस घर को जानती हो, रोज कोई ना कोई नया झंझट खड़ा ही हो जाता है। अब क्या हुआ? अरे वही दीपक का चक्कर। पहले तो प्रकाश ने अपना सारा का सारा काम उसको संभालने के लिए दे दिया, अब वो भाग गया है कहीं और सब उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। बड़ी टेंशन है। तो मतलब आप भी नहीं आ सकते? नहीं बेटा, आज तो मुश्किल ही है, 1-2 दिन में आती हूँ। हेलो प्रांजू। ये क्या हो रहा है सुरेंद्र? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं अंदर ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, तुमने इतना लाउड कर रखा है म्यूजिक। अब तुम्हारे पास तो मेरे वक्त है नहीं, तो मैं क्या करूंगी? तुम अपना काम करो, मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। तुम अपना टाइम पास करो, लेकिन इसका वॉल्यूम तो कम रखो कम से कम। मुझे कम वॉल्यूम में मजा नहीं आता। लेकिन मुझे डिस्टर्ब होता है ना प्रांजू। तो
तो एक काम करते हैं, चलो तुम और मैं बाहर चलते हैं। ओह माय गॉड, मैंने तुमसे कहा कि मैं काम कर रहा हूँ। ओके ओके, ये घर नहीं जेल खाना है मेरे लिए, और तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस घर। तुम अपना काम करो, मुझे अपना टाइम पास करने दो। ओके